स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 11वीं क्लास के लिए प्रोबेबिलिटी की स्टडी कर रहे हैं और आज का टॉपिक है ऑड्स ऑफ एन इवेंट्स, जिसको हम लोग हिंदी में संयोगानुपात के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही मस्त ये टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन सारा कन्फ्यूजन क्या होगा, हमारा दूर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि पूरा वीडियो जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जो बच्चे लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके दिख रहे हैं उनका तो बल्ले बल्ले है। बहुत ही मज़ेदार ये टॉपिक है, समझने का प्रयास कीजिए और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं ताकि हर बच्चा समझेगा। तो लाइक करना ना भूलें आप, क्योंकि लाइक नहीं करेंगे तो आप अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि देखते हैं वीडियो लाइक नहीं करते हैं। और कमेंट करके अपना ओपिनियन बताइए कि वीडियो कैसा लगता है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। इसका छोटा सा लॉजिक है, पहले कुछ बातें समझते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों का शिकायत है कि इंग्लिश लिखते हैं ज़्यादा। भैया तुम देखो तो एक एक इंग्लिश का मतलब समझाते हैं। अब हिंदी इंग्लिश लिखेंगे ज़्यादा तो क्या होगा कि आपका काम खत्म हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए। लेट का मतलब होता है, मान लिया लेट, ई क्या, तो ई इज एन इवेंट, ई इज एन इवेंट। ई क्या है, एक घटना है, समझिए ध्यान से, इवेंट है। लेट देयर बी एम फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। अब समझिए क्या हो रहा है। एक घटना ई हो रहा है, कोई घटना कोई काम हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है कि एम हमारे, देखिए कोई काम कर रहे हैं हम ई। ऐसे मान लीजिए आप कुछ फल तोड़ रहे हैं, 10 फल तोड़ने जा रहे हैं आप, है ना। आप फल तोड़ेंगे, उस पर ढेला मारेंगे, ढेला समझ रहे हैं ना, ढेला पत्थर मार रहे हैं उस पर। तो ऐसा होता है कि आपके 6 गो जो है, माने चाहे 4 गो क्या है, 4 बार आपका ढेला लगता है फल पे और फल टूट जाता है। तो क्या कहेंगे हम कि क्योंकि हमारा मकसद था फल तोड़ना, तो हम कहेंगे क्या, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 10 गो फल तोड़ने जा रहे हैं, क्लियर। तो क्या हुआ कि 4 पे लग गया ढेला, तो 4 गो हमारा टूट गया, तो बोलेंगे क्या हो गया, हमारा फेवर में आ गया। और 6 गो क्या हो जाएगा, वो फेवर में नहीं होगा। 6 क्या होगा, फेवर में नहीं होगा। समझिए ध्यान से, 6 क्या होगा, फेवर में नहीं होगा, क्लियर। तो कह रहा है कि लेट, मान लिया देयर बी एम फेवरेबल आउटकम, मान लिया कि 4 क्या हो गया, हमारा फेवरेबल आउटकम है, एम फेवरेबल आउटकम है, क्लियर। एंड एन अनफेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना। 2E, अभी घटना किसका है, ई का ही ना है। चलिए अब इसको हटाते हैं। देन, तब, ऐसा है किताब में बहुत सारा बात लिखा रहता है, देन तब क्या होता है, फिर समझाते हैं बात को। कोई घटना ई हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, 2 टाइप की बातें हो रही है कि एम कुछ रिजल्ट हमारे फेवर में आ रहा है, कुछ रिजल्ट क्या है, हमारे फेवर में नहीं आ रहा है। जो फेवर में आ रहा है उसको एम बोला, जो फेवर में नहीं आ रहा है उसको एन बोला। तो एक वर्ड यूज किया जाएगा कि ऑड्स, संयोगानुपात किसके, ऑड्स इन फेवर, हमारे फेवर में आया है, उसकी क्या है कंडीशन, फेवर ऑफ ई, ऑड्स इन फेवर ऑफ ई। तो एक अनुपात है, यह रेशियो है। तो क्या करते हैं, फेवर की बात कर दिया ना, फेवर हमारे पाले में पड़ गया है, तो कितना फेवर में आया है, एम, और कितना नहीं आया है, एन। बस बात के लिए ख़त्म हो गया। यहाँ हो गया ऑड्स इन, ऑड्स अगेंस्ट लिखते हैं, नॉट इन, अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट ई। तो अगेंस्ट में होगा तो क्या करेंगे, जितना हमारे अगेंस्ट में आया है एन, अब बटा फेवर में, क्लियर। अब सुनिए, टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम बताइए, टोटल आउटकम बोलिए कितना है, टोटल आउटकम कितना है बोलिए। एम प्लस एन हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना। अच्छा फेवर में कितना है बोलिए, फेवर में कितना है, देखिए फेवर में कितना है आपका, एम एलिमेंट है। तो आप समझ रहे हैं, इससे तीसरा कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, तो फेवर में एम है, अब बटा टोटल कितना है, एम प्लस एन है, क्लियर। उसी बात को हम बताते हैं यहाँ पे, बात समझिए, पहले भाषा में लिख रहे हैं, बात को समझा रहे हैं, है ना।
मैंगोज तोड़ना है, मैंगोज, मैंगोज आपको तोड़ना है, आम तोड़ना है। कितना आम है? 10 गो आम है आपको। ये घटना करना है, कर रहे हैं। 10 गो आपके पास क्या है? स्टोन है, स्टोन है। समझिए ध्यान से, चलाने हैं, पेड़ पे चलाने हैं, ठीक है। आपने क्या देखा कि जब चलाए तो क्या हुआ? फेबर में आपके, फेबर में 4 मैंगो टूट गया, 4 मैंगो आ गया। पत्थर फेंका आपने, 4 गो पत्थर का मैंगो आ गया। और क्या हो गया हमारे अगेंस्ट में? अगेंस्ट में कितना गया? तो पक्का है कि 4 गो जब हमारा टूटा है तो 6 गो बर्बाद हुआ है, 6 हुआ। तो इसी पर देखिए पहला बात कहेंगे हम कि ऑड्स, इसी बात पे यहाँ निकालते हैं, इसी यहाँ पे ऑड्स अगेंस्ट की बात की जाएगी। नोट्स पर दिक्कत होगा ना, आपको लिखना पड़ेगा। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, बोलिए क्या होगा? तो भैया फेवर की बात है, 4 गो फेवर में है और 6 गो हमारा मैंने अगेंस्ट में है, तो कितना हो गया? 2/3 आ गया। घटना क्या था? मैंगो तोड़ना। उसी के 2 पहलू निकले कि यस या नो, मैंगो टूटेगा नहीं टूटेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो गया? ऑड्स अगेंस्ट क्या हो जाएगा बोलिए? 6/4 कर देंगे, 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं अगर इसी तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा बात आ जाता है प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल सोचिए ना साहब, प्रोबेबिलिटी कितना है? हमेशा फेवर के लिए ऊपर रखेंगे। फेवर का 4 गो, टोटल कितना है? टोटल कितना है? तो 10 गो है, 6 4 10, 10 गो है, 2/5। एक बिल्कुल बेसिक मैंने रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल दिए हैं हम, रिलेटेड एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप लोग इसे थोड़ा समझ सकते हैं। तो अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस पर ध्यान देना वाली बात है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट। बहुत सरल भाषा में लिखे हैं, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चन को देखते हैं, 1-2 बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी ये है कि द ऑड्स इन फेवर ऑफ द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट आर 5:12। देखिए कितना आसान है, प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको। सबसे पहली बात समझिए, सॉल्यूशन कैसे करेंगे यहाँ पे। देखिए सिंपल बात, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर क्या दिया है बोलिए? 5/12 दे दिया है, यहाँ पे ये दे दिया है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, m का मान क्या होगा? सीधे 5 मान लीजिए, 5 के भी मान सकते हैं, 5 हो गया। n का मान क्या हो गया बोलिए? क्योंकि m/n के रूप में होता है ना, होता है ना। n का मान कितना होगा? 12 हो जाएगा। इसलिए m + n का मान कितना होगा? 5 + 12 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब लिखेंगे इसीलिए, ऐसे क्वेश्चन से प्रोबेबिलिटी पूछा है। अगर आपसे ये कहा जाता है क्वेश्चन, अच्छा प्रोबेबिलिटी समझिए, प्रोबेबिलिटी कितना होगा? PE, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बोलिए? फेवर में कितना है? फेवर में 5 गो है, तो m/m + n, 5/17। अब थोड़ा सा इसको अपोजिट चलते हैं समझने के लिए, है ना। देखिए यहाँ लिखिएगा क्या, लॉजिक समझिए, लॉजिक लिख के हेडिंग दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी कितना है समझिए, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कितना? 5/17। इससे आपको करना क्या है? इससे आपको करना क्या है? ऑड्स इन फेवर, ऑड्स है ना अगेंस्ट निकालना है हमको। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट दोनों निकालने हैं। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। सबसे पहली बात समझिए, जब भी प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा तो इससे क्या करेंगे हम? यह हो जाएगा m का मान। m का मान कितना होगा? ऊपर वाला, हमेशा फेवर में। फेवर वाला क्या हो गया? m हो गया ऊपर वाला। ये फेवर में हो गया, क्या हो गया? फेवर में हो गया ऊपर वाला। n का मान क्या होगा? जैसे ऊपर वाला निकल गया ना, 17 में से घटा लेंगे 5 को, क्या निकला हमारा? 12। ये क्या हो गया हमारा? मतलब अगेंस्ट वाला, अगेंस्ट वाला नहीं समझे, मतलब सेंस हुआ कि 5/17 दिया है प्रोबेबिलिटी, तो श्योर है कि फेवर में 5 आया है हमारा,
तो फेवर में 5 को आया है, टोटल 17 को है, तो जब 5 के फेवर में है तो हमारे अगेंस्ट में कितना होगा, पक्का 12 को हुआ होगा। अब जो बात है, अब देख सकते हैं आप, जब ऑड्स अगेंस्ट की बात, ऑड इन फेवर की बात होगी, फेवर गलती लिखे एफ भी हुई बार, ठीक है, क्या होगा, तो क्या होगा बोलिए, 5 बट्टा कितना होगा, क्या होगा, 5 बट्टा अगेंस्ट में कितना है 12, ऑड इन फेवर क्या हो गया, इसका कितना होगा 12 बट्टा 5 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी निकालने की बात है तो फेवर बटा दोनों 12 5 17। तो ऐसे हम लोग ना मतलब कि घुमा फिरा कर बात करेंगे। इसमें एक चीज़ में क्या सिखाया हमने कि इस क्वेश्चन का सिखाया कि इसमें सिर्फ दिया है आपको फेवर का रेशियो दिया है, ऑड्स इन फेवर का रेशियो दिया, इसका रेशियो दिया है 5 बटा 12, 5 अनुपात 12 चाहे 5 बटा 12 दिया हुआ है। इससे प्रोबेबिलिटी निकालना सीखा। अगर और हमने ये आपको सिखाया कि अगर प्रोबेबिलिटी ही दिया रहे, प्रोबेबिलिटी ही दिया रहे तब कैसे आप सोचते, कैसे निकालते। मतलब एक और चीज़ समझ सकते हैं हम लोग कि अगर एक और चीज़ समझिए, घबराने की बात क्या है, घबराने की थोड़ी बात नहीं होना चाहिए। अगर समझिए यहाँ पे लॉजिक में ही लिखिएगा स्टार देके, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है कितना 2 बट्टा 5 दिया है, तो अगर आपसे पूछा जाए ऑड्स एगेंस्ट कैसे निकालेंगे, बताइए क्या होगा, बोलिए क्या होगा। तो सिंपल बात है कि प्रोबेबिलिटी है, कितना प्रोबेबिलिटी है, ये 2 बट्टा 5 है, क्लियर। सिंपल बात है कि m का मान क्या हो, यहाँ से m का मान क्या हो जाएगा, m का मान ऊपर वाला 2 हो जाएगा, तो n का मान क्या होगा बोलिए, 5 माइनस 2 कितना होगा 3 हो जाएगा। एगेंस्ट की बात है तो एगेंस्ट वाले को ऊपर रखते हैं, 3 बटा 2 आंसर हो गया हमारा। मतलब इसको लिख सकते हैं ऐसे 3:2, 3 अनुपात 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो भारी थोड़े है, आसान ना है कि नहीं है। अच्छा, ऑड्स अगेंस्ट दिया है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑड्स अगेंस्ट की बात है, कितना दिया है, दिया है 3 बटा 2 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि फेवर में हमारा कितना आया, फेवर में, और हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कैसे निकालेंगे ये भी समझने वाली बात है। देखिए हर तरीका से तोड़ को सीखिए। तो सबसे पहले जैसे ऑड अगेंस्ट की बात है तो ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला अगेंस्ट वाला बात होगा, तो सिर्फ समझिए कि ऊपर वाले के एन मानते हैं, एन का मान कितना हो गया 3 हो गया, नीचे वाला क्या हो गया एम हो गया, एम का मान हो गया 2 हो गया, क्लियर। तो ये हमारा फेवर वाला नीचे वाला होगा, अगेंस्ट की बात है तो ऊपर वाला अगेंस्ट में होगा, तो हमको फेवर वाला से मतलब है। फेवर का एगो है 2 है, और दोनों मिले कितना हो जाएगा, दोनों मिले कितना होगा 3 2 5 हो जाएगा, 2 बटा 5 हमारा रिजल्ट आ गया। तो घुमा फिरा के आप ऐसे बना सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।